ये काली स्याही जो मेरे हाथों के ऊपर इन्होंने लगाई है, ये इन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह के ऊपर मैंने नहीं बनी। तो ये क्या याद करेंगे कि किसी ईमानदार आदमी से कभी पाला पड़ा था। आपने 2 महीने पहले एक धरना दिया था, कोई रात को 12 बजे के करीब, पुलिस स्टेशन गरोटा के बाहर। तो इसलिए आपके ऊपर जो है वो केस चला हुआ है और आपको जमानत करानी पड़ेगी और आपको मुचलका भरना पड़ेगा, और साथ में ये काली स्याही हम आपके हाथों को लगाएंगे। तो काली स्याही इन्होंने पहले मेरे अंगूठे में मली, फिर इस उंगल में, इसमें 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 सब उंगलियों में उन्होंने काली स्याही मल के, तो इससे जो है मुझे वहां जलील किया गया। ये जो काली स्याही है, ये मैंने नहीं देखा आज तक कहीं। जो मर्डरर्स हैं, जिन्होंने अरबों रुपए के गबन किए हैं, जिन्होंने किडनैपिंग्स की हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर की, कभी नहीं मेरे लिए। ये काली स्याही जो मेरे हाथों के ऊपर उन्होंने लगाई है, ये इन भ्रष्ट अधिकारियों के मुंह के ऊपर मैंने नहीं बनी। तो ये क्या याद करेंगे कि किसी ईमानदार आदमी से कभी पाला पड़ा था। ये लानत भेजता हूं मैं इनको। कहते हैं रात को आपने वहां धरना दिया था गरोटा में और उससे यातायात प्रभावित हुई थी। अब 12 बजे कौन सी ट्रैफिक थी ये भी उन्होंने नहीं बताया रात को, और किसका रास्ता रुका था ये भी उन्होंने आज तक नहीं बताया है। और मैंने जब ये कहा कि धरने तो लगते हैं, यहाँ 10 दिन पहले बीजेपी के जो लोग थे उन्होंने पुल ब्लॉक किया हुआ था, और जिसकी वजह से 7 घंटे और दिन को किया हुआ था, और सारा दिन जो है वो ट्रैफिक डिसरप्ट रही। 7 घंटे तक तो मुकम्मल यहाँ जाम लगा रहा, तो उनके खिलाफ आपने नहीं की। तो एसएसपी कहता है कि ये हमारी मर्जी है, हम किसके खिलाफ करना है, किसके खिलाफ नहीं करना है। कानून को उन्होंने अपने पिताजी की जागीर बना रखा है। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं कि जिसके मर्जी खिलाफ केस दायर कर दें, जिसके खिलाफ मर्जी ना करें। इस किस्म के पुलिस ऑफिसर भ्रष्ट अधिकारियों को हर्षदेव खींच के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, मैं इनको बताना चाहता हूँ। और ये बीजेपी वालों को खुली शय है, उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं, जो मर्जी वो कर लें, चोरी करें, डाके करें, कत्ल करें, अटेम्प्ट टू मर्डर करें, किडनैपिंग करें, कोई उनको पूछने वालों, केस ही रफा दफा कर दिया जाता है। और जो दूसरे लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, विक्टिम्स को प्रताड़ित किया जाता है। विक्टिम्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, दे आर परसिक्यूटेड, दे आर थ्रेटन्ड, दे आर इंटिमिडेटेड, एंड क्रिमिनल्स आर बीइंग अब्सॉल्व्ड, दे आर बीइंग गिवन ओपन इम्यूनिटी। जो मर्जी आप कर लो। एक उधमपुर का एक विधायक है जिसके खिलाफ, जो पहले दूसरी पार्टी में था, उसके खिलाफ 32 केस थे, 32 क्रिमिनल केसेस, लेकिन जब वो बीजेपी में गया तो सारे के सारे केस उसके जो है वो वापस ले लिए। ये कौन सा निजाम है? मोदी जी कहता है जंगल राज है बिहार में। अरे यहाँ तो महा जंगल राज है। ये कौन देखेगा जब शरीफ आदमियों के ऊपर, इनोसेंट लोगों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार होगा? तो जो शरीफ होता है ना, वो सबसे बड़ा बदमाश बनता है। ये बात याद रखिएगा। ताकि हमारे बेटा को किडनैप किया गया था और हम वहां गए और वहां हमने पुलिस को ये कहा था कि उस किडनैपर को पकड़िए, हमारे बेटे को ट्रेस करवाइए। तो चूंकि वो किडनैपर इनका अपना खास आदमी, कहते हैं वही है एसएचओ असली वहां का, वो कोई बिट्टू नाम का आदमी है। लोग कहते हैं एसएचओ जहां जो मर्जी आ जाए, लेकिन असली एसएचओ यहाँ का कोई रशपाल सिंह बिट्टू नाम का आदमी है, वही रहता है। उसके खिलाफ कोई 18 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर है, थाने में फोटो लगी है। जिसने लगाई होगी पहले एसएचओ ने, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं कि वो उसके झांसे में नहीं आया। लेकिन अभी जो है कहते हैं कि यही चलाता है उस थाने को और यही फैसला करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसने किडनैपिंग की, चश्मदीद गवाह थे, और हमने कहा उसको अरेस्ट करो और बच्चे को ट्रेस करो, उन्होंने नहीं किया। फिर लोगों ने खुद ढूंढा था बच्चे को और उन्होंने इस किडनैपर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और एक बच्ची पहले भी यहाँ किडनैप हुई थी, मथवार ब्लॉक के रहने वाले थे वो, और 6 लाख रुपया उन लोगों ने कहा था कि किडनैपर ने लिया है। किडनैपर को छोड़ दिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों ने धरना दिया था वहां, उनके खिलाफ FIR लॉन्च